सलामकुम। तो हम आज टॉपिक पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है। ये अपने पास नोट लिखो कि इफ अ नंबर इफ अ नंबर इफ अ नंबर इफ अ नंबर इज टू लार्ज और टू स्मॉल, we can write it we can write it in standard form as follows। ठीक है भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों बनाई गई है कि अगर नंबर बहुत लार्ज है, ज्यादा बड़ा है बहुत, और या ज्यादा छोटा है, टू लार्ज है या टू स्मॉल है, तो हम नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम किस तरह लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में? एज फॉलोज। ए ए इंटू 10 की पावर एक्स। अब देखो, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, ये उसकी अपेयरेंस होती है। ठीक है, इस तरह हम लिखेंगे। ए कोई नंबर होगा, ठीक है, और 10 की पावर एक्स। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ कंडीशंस हैं कि ए जो है ना, ए वेयर ए शुड बी बिटवीन 1 एंड 10। सही है, ए जो है ना 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा, और 10 से ना ये सिर्फ छोटा होगा, 10 के बराबर नहीं हो सकता। मतलब ए कैन बी आइदर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सही है, ए कैन बी ओनली दीज नंबर्स। ठीक है, तो ये हो सकता है ए वेर ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड ए इज लेस देन 10। सही है, तो ये है कंडीशन ए की। सही है, और एक्स क्या है यहाँ पर? एक्स जो है वो ऑब्वियसली इज द पावर। ठीक है, तो ये थी स्टैंडर्ड फॉर्म की कंडीशंस और अपेयरेंस। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल अगर आपके पास एक नंबर है 7900 बिलियन। ठीक है, अब देखो बिलियन जो है ना, बिलियन का मतलब होता है बिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 9। सही है, तो ये नंबर क्या हो गया? ये हो गया 7900 इंटू 10 की पावर 9। सही है, तो सवाल ये है कि बताओ क्या ये नंबर जो है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? आंसर है नहीं, क्योंकि ये जो ए है ना, ये ए जो रेंज है ना 1 और 10 के दरमियान, उसमें लाई नहीं कर रहा। सही है, सो टू कन्वर्ट दिस होल नंबर इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म हम क्या करेंगे 7900 है ना, इंटू 10 की पावर 9। सही है, तो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर था ना 7900, इसमें डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, तो हम इस डेसिमल पॉइंट को 1 2 3, इस डेसिमल पॉइंट को 3 स्पेसेस बैकवर्ड्स शिफ्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा 7.9। ठीक है, और क्योंकि हमने इस डेसिमल पॉइंट को 3 स्पेसेस बैकवर्ड शिफ्ट किया है, तो उसकी वजह से जो एक्सपोनेंट की पावर है ना यहाँ पर, वो थ्री थ्री टाइम सॉरी 3 उसमें हम ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने 3 स्पेसेस इसको बैकवर्ड्स किया है 1 2 3, तो 9 में हम 3 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा मेरे पास 7.9 इंटू 10 की पावर
12। और अब ये मेरे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि ये जो ए है ना, ए ये लाई कर रहा है बिटवीन 1 and 10 की रेंज में। सही है, सही है। तो ये बेसिकली एक तरीका था टू कन्वर्ट एनी नंबर इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। सही है, ठीक है। तो लेट्स से हम एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं, जिसमें हम एक नंबर को कन्वर्ट करेंगे किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। सही है, तो ट्राई कर लेते हैं। एक नंबर है आपके पास, लेट्स से 583, और इसमें है 1 2 3 4 5, 5 जीरो हैं। अब इस नंबर को आपको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो देखो यहाँ पे डेसिमल है, ठीक है, यहाँ डेसिमल पॉइंट है ना। सही है। तो अगर आपको इस नंबर को कन्वर्ट करना करना है किसमें, डेसिमल पॉइंट में, सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आप क्या करोगे, इस डेसिमल पॉइंट को कहाँ लेके जाओगे, कितने स्पेसेस लेफ्ट पे शिफ्ट करोगे, या कितने स्पेसेस इसको लेफ्ट पे शिफ्ट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7। आप इसको पॉइंट को 7 प्लेसेस लेफ्ट पे शिफ्ट करोगे तो ये बन जाएगा क्या, 5.8, 5.83। और क्योंकि आपने इस डेसिमल पॉइंट को 7 प्लेसेस लेफ्ट शिफ्ट किया है, तो इसकी वजह से इसमें 10 में आप क्या करोगे, आप 7 नंबर्स पावर में ऐड कर दोगे, पावर इसकी इंक्रीज हो जाएगी 7, 7 बार। नहीं, पावर जो इसकी इंक्रीज होगी, जो इसमें इंक्रीमेंट आएगा वो आएगा 7 का, क्योंकि आपने 7 प्लेसेस लेफ्ट शिफ्ट किया है। तो पावर क्या हो जाएगी, 7। ठीक है, पावर में आप 7 ऐड कर दोगे। ठीक है, ठीक है। तो जब भी आप, एक बात याद रखो, जब भी आप लेफ्ट जाते हो ना डेसिमल पॉइंट के साथ, तो जितने प्लेसेस आपने लेफ्ट शिफ्ट किया है ना उस पॉइंट को, वही नंबर आप ऐड कर दोगे पावर में, 10 की पावर में। सही है। तो अब मेरे पास ये बन गया एक स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, 5.83 × 10 की पावर 7। सही है। लेट्स ट्राई मोर एग्जाम्पल्स ताकि बात पूरी क्लियर हो जाए। लेट्स से आपको दिया हुआ है नंबर 1 2 4, 1 2 4, और 4 जीरो है इसके अंदर, 1 2 3 4। ठीक है, ये नंबर है पूरा। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म आप क्या करोगे, इस डेसिमल पॉइंट जो कि अभी यहाँ पर है, इसको शिफ्ट करोगे 1 2 3 4 5 6। आप इसको 6 स्पेसेस लेफ्ट शिफ्ट करोगे। आप इस डेसिमल पॉइंट को 6 प्लेसेस लेफ्ट शिफ्ट करोगे, लेफ्ट। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 1.24 इंटू 10 की पावर क्या होगी, क्योंकि आपने 6 प्लेसेस लेफ्ट शिफ्ट किया है, तो आप 6 को ऐड कर दोगे 10 की पावर में, 6। ठीक है, तो ये हो गया 1.24 × 10 की पावर 6। सही है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं एक और नंबर की, जो कि है मेरे पास, एग्जांपल ले लेते हैं 340। अगर 340 को मुझे कन्वर्ट करना है इनटू इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म, हम क्या करेंगे, इस डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे 1 2, 2 प्लेसेस लेफ्ट, 2 प्लेसेस लेफ्ट। तो ये हो जाएगा 3.4 इंटू 10 की पावर क्या होगी, 10 की पावर वही होती है जो हम, अगर आपने लेफ्ट शिफ्ट किया है ना, तो आप 10 की पावर में 2 को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, 2, 10 की पावर 2। तो ये हो जाएगा 3.4 इंटू 10 की पावर 2। ये आपके आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं एक और नंबर की बात कर लेते हैं, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई आपके पास नंबर है 5600, इसको कन्वर्ट करो इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, तो अगेन आप क्या करोगे, इस डेसिमल पॉइंट को कितने प्लेसेस लेफ्ट शिफ्ट करोगे, 1 2 3। तो ये हो गया 5.6 इंटू
10 की पावर क्या हो जाएगा, क्योंकि आपने डेसिमल पॉइंट को 3 प्लेसेस लेफ्ट शिफ्ट किया है, तो पावर में आप क्या करोगे, 3 को ऐड कर दोगे, 3 को ऐड कर दोगे। सही है। तो इस तरह ये आपका आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, सही है। आई होप बात क्लियर है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर तो आपके पास ये नंबर है 0.00000123, ये आपके पास नंबर है। अब कह रहा है भाई इसको कन्वर्ट करो इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखो इसमें गौर से देखो, ठीक है, आपके पास डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है, डेसिमल पॉइंट अब की बार यहाँ पर है। ठीक है, सही है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म आप क्या करोगे, इस डेसिमल पॉइंट को इस बार आप राइट मूव करोगे। कितने प्लेसेस, 1 2 3 4 5, 5। इस बार क्या क्या किया आपने, इस डेसिमल पॉइंट को कितने प्लेसेस मूव किया, 1 2 3 4 5 प्लेसेस राइट मूव किया। और जब भी, अब याद रखो, जब भी आप डेसिमल पॉइंट को राइट मूव करोगे ना, तो पावर 10 की ना कम होगी, पावर जो है ना 10 की वो डिक्रीज होगी। सही है, मतलब ये क्या हो जाएगा, 1.23 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, 10 की पावर आपने कितने प्लेसेस मूव किया है, 1 2 3 4 5। तो 10 की पावर जो हो जाएगी ना वो हो जाएगी -5, 5 नहीं होगी, -5 होगी। सही है, -5 हो जाएगी। सही है, क्योंकि आपने इस बार राइट मूव किया है। ठीक है, जब भी आप पावर को राइट मूव करोगे ना, तो पावर डिक्रीज होगी। सही है, हमेशा हमेशा पावर कम कम होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा -5। ठीक है, राइट मूव करने पे -5 हो जाएगा, खाली 5 नहीं होगा, -5। सही है, तो ये आ गई आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इस नंबर की। सिमिलरली अगर आपको दिया हुआ है 0.007। ठीक है, तो देखो दोबारा, आपके पास पॉइंट ये रहा, आपने इस पॉइंट को कहाँ भेजना है, आपने इस पॉइंट को भेजना है 1 2 3। आपने इस पॉइंट को मूव करना है 3 प्लेसेस टू द राइट, 3 प्लेसेस टू द राइट। तो ये हो जाएगा मेरे पास 7, क्योंकि अब पॉइंट आ गया मेरे पास, पॉइंट यहाँ पे आ गया ना, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, 10 की पावर हो जाएगा -3, -3 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ रही है। ठीक है, -3। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। सिमिलरली अगर एक और एग्जांपल हम देख लें, अगर आपको .123 दिया हुआ है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म आप क्या करोगे, इस पॉइंट को दोबारा कहाँ मूव करोगे, 1 प्लेस टू द राइट, 1 प्लेस टू द राइट। तो ये हो जाएगा 1.23 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगी, क्योंकि आपने राइट मूव किया है, -1, -1। सही है, आई होप बात क्लियर है। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखो कि जब भी डेसिमल पॉइंट को आप शिफ्ट करते हो लेफ्ट में, तो पावर हमेशा क्या होती है, इंक्रीज होती है। और जब भी आप हम डेसिमल पॉइंट को राइट शिफ्ट करते हो, तो पावर क्या होती है, हमेशा डिक्रीज होती है। सही है, ये बात नोट कर लो अपने पास। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि बात पूरी ना थरली क्लियर हो जाए। ठीक है, लेट से आपको दिया हुआ है, एक और एग्जांपल चेक कर लेते हैं ताकि कोई मसला ना हो फिर बाद में ना। ठीक है, इस चैप्टर में लेट से 760 नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो बहुत इजी है, डेसिमल पॉइंट, ये होल नंबर है ना, इसका डेसिमल पॉइंट कहाँ पे होगा, उसके आखिरी में, यहाँ पे हो गया। तो टू कन्वर्ट दिस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म आप क्या करोगे, इस डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करोगे लेफ्ट में, 1 2,
और 2 बार शिफ्ट करोगे लेफ्ट में, 2 places टू द लेफ्ट। ये हो जाएगा 7.6 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, क्योंकि आपने डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट शिफ्ट किया है, तो ये हो जाएगा 7.6 इंटू 10 की पावर 2 हो जाएगा। क्योंकि आपने लेफ्ट शिफ्ट किया है तो पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। -2 नहीं होगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि लेफ्ट शिफ्ट किया आपने, ठीक है। सिमिलरली अगर हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपको दिया हुआ है नंबर 1 2 3 और इसमें है मेरे पास 6 0, 1 2 3 4 5 6, 6 0 मेरे पास है इसमें, ठीक है। सो टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म क्या करोगे, ये रहा डेसिमल पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये हो जाएगा 1.23 इंटू 10 की पावर क्या होगा, 10 की पावर क्या हो जाएगी 8 या -8, इसमें होगी 1.23 इंटू 10 की पावर 8, सही है, इंटू 10 की पावर 8, ये इसका आंसर है, सही है। सिमिलरली अगर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन 903 700, इसको कन्वर्ट करने के लिए इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म क्या करोगे, ये रहा डेसिमल पॉइंट 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 9.0377 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, 10 की पावर 5, क्योंकि हमने पॉइंट को लेफ्ट शिफ्ट किया है तो पावर क्या होगी, इंक्रीज। लेफ्ट शिफ्ट करने पे पावर होती है हमेशा इंक्रीज। सिमिलरली ये सवाल देखो, अगर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन 2900 मिलियन। अब देखो मिलियन का मतलब क्या होता है, मिलियन का मतलब होता है मेरे पास मैथ्स में, मेरे पास तो नहीं, मैथ्स में, मैथ्स में मतलब होता है मिलियन का 10 की पावर क्या, 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 होता है मिलियन, सही है। तो ये क्या हो जाएगा नंबर, ये हो जाएगा 2900 मिलियन, मतलब इंटू 10 की पावर 6। तो इस नंबर को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, इंटू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आप क्या करोगे, आप ये रहा पॉइंट होल नंबर के बाद, तो इस पॉइंट को शिफ्ट कर दोगे 1 2 3, 3 places टू द लेफ्ट, तो ये हो जाएगा, क्योंकि आपने 3 places लेफ्ट शिफ्ट किया है तो पावर क्या होगी, इंक्रीज। पावर में आप इंक्रीज कर दोगे 3, क्यों, क्योंकि आपने 3 places लेफ्ट शिफ्ट किया है। यहाँ पावर थी वैसी पहले से थी, 6 थी, तो आपने 6 में ऐड कर दिया 3, क्यों, क्योंकि आपने लेफ्ट शिफ्ट किया है। और जब भी आप लेफ्ट शिफ्ट करते हो तो आप पावर इंक्रीज करते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2.9 इंटू 10 की पावर 9, ये आपका आ गया है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। आई होप बात क्लियर है, ठीक है। आई होप बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ठीक है। सिमिलरली अगर अगर मैं बात करूं अब 0.00 4 0 है, 00 और 291, इसको कन्वर्ट करना है आपको, आप इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म क्या करोगे, इस पॉइंट को अब की बार राइट शिफ्ट करना है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 5, सही है। तो ये हो जाएगा 2.91 इंटू 10 की पावर क्या आएगा, 1 2 3 4 5, हमने 5 बार डेसिमल पॉइंट को राइट शिफ्ट करवाया है, 5 टाइम्स 5 प्लेस वैल्यूज, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे इसको 10 की पावर -5, क्योंकि हमने अब की बार राइट शिफ्ट करवाया है। तो ये हो जाएगा 2.91 इंटू 10 की पावर -5। क्यों माइनस आया, क्योंकि हमने पावर को राइट शिफ्ट करवाया, और जब भी पावर राइट शिफ्ट होती है तो जो पावर, जब भी डेसिमल पॉइंट राइट शिफ्ट होता है तो पावर डिक्रीज करती है, सही है। जब भी डेसिमल पॉइंट राइट शिफ्ट करता है ना तो पावर हमेशा क्या करती है, डिक्रीज। सिमिलरली अगर मैं बात करूं 0.003, इसको कन्वर्ट करने के लिए इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म
यू विल हैव टू शिफ्ट दिस डेसिमल पॉइंट कहाँ पे करना पड़ेगा, 1 2 3, 3 प्लेसेस टू द राइट। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर, 10 की पावर -3, 3 इंटू 10 की पावर -3, क्योंकि हमने राइट शिफ्ट किया है। सही है। तो ये बेसिकली तरीकेकार हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का किसी भी नंबर को। ठीक है, कोई भी नंबर आ जाए ना, आपको बस ये देखना है कि भाई डेसिमल पॉइंट कहाँ शिफ्ट करना है, और उसकी बेसिस पे आपको फिर 10 के साथ है ना पावर जो लगानी है ना, प्लस करना है माइनस करना है क्या करना है, वो डेसिमल पॉइंट की बेसिस पे आप फिगर आउट करोगे। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। ठीक है, आई होप बात समझ में आ रही है, बात क्लियर है। ठीक है, अब इंशाल्लाह आप इसमें स्ट्रगल नहीं करोगे टू कन्वर्ट एनी नंबर इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट कन्वर्जन। आपको कह रहा है भाई आपके पास नंबर है पॉइंट, और आपके पास 5 जीरो हैं, 1 2 3 4 5 और 9 हैंड में। सही है, 0.509। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करना है आपको इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो किस तरह करोगे, ये रहा पॉइंट, इस पॉइंट को शिफ्ट करोगे आप 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेसेस शिफ्ट किया इसको आपने राइट पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर, क्या हो जाएगा ये, 9 इंटू 10 की पावर -6, -6 होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने इसको 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेसेस शिफ्ट किया है राइट पे, तो जब भी हमने इसको -6 किया है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया है किस तरह कन्वर्ट करते हैं एनी नंबर इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, एक और हम लेट्स मूव फॉरवर्ड, हम इसकी एप्लीकेशन कर पढ़ लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, लेट्स से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है द डिस्टेंस ऑफ टू स्टार्स बीटा एंड गामा। दो स्टार्स हैं बीटा एंड गामा, के नाम है। ठीक है, फ्रॉम अर्थ इज फ्रॉम अर्थ इज बीटा का डिस्टेंस क्या है, बीटा का डिस्टेंस है मेरे पास 3.75 इंटू 10 की पावर 11, और गामा का डिस्टेंस है फ्रॉम अर्थ 2.45 इंटू 10 की पावर 12। सही है, तो अब वो कह रहा है भाई कि क्वेश्चन 1 है कि हाउ फार इज बीटा फ्रॉम गामा, इज बीटा फ्रॉम गामा। ठीक है, हाउ फार इज बीटा फ्रॉम गामा। ठीक है, और उसी का पार्ट 2 कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स फर्दर फर्दर इज गामा फ्रॉम बीटा। तो देखो, ये सॉल्व करने के लिए यू शुड नो वन थिंग, कि जब भी आपके पास क्वेश्चन में टर्म आए ना, टर्म आए हाउ फार की टर्म आए, ठीक है, तो इस केस में आप क्या करते हो, आप इस केस में बिगर वैल्यू को में से स्मॉलर वैल्यू माइनस कर देते हो। ठीक है, ठीक है, इस केस में आप क्या करते हो, बिगर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू माइनस कर दोगे। ठीक है, और जब भी आपके पास टर्म आए क्वेश्चन में हाउ मेनी टाइम्स टर्म आए, तो जब आप क्या करते हो, आप बिगर वैल्यू अपॉन स्मॉलर वैल्यू कर दोगे। ठीक है, तो यही इसकी टैक्टिक है, ट्रिक है। ठीक है, टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ठीक है, इस तरह आप करोगे कि जब भी हाउ फार आए तो बिगर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू माइनस कर दोगे, और हाउ मेनी टाइम्स आए तो आप क्या करोगे, बिगर वैल्यू अपॉन स्मॉलर वैल्यू कर दोगे। ठीक है, तो अब करते हैं क्वेश्चन।
क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन मैंने बोला है हाउ फार इज बीटा फ्रॉम गामा। ठीक है, हाउ फार इज बीटा फ्रॉम गामा। तो देखो बीटा की जो डिस्टेंस है ना, बीटा क्या है, बीटा का डिस्टेंस है मेरे पास, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.75 इंटू 10 की पावर 11। और गामा का डिस्टेंस क्या है, गामा का डिस्टेंस है 2.45 माइनस सॉरी इंटू 10 की पावर 12। तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, क्योंकि हाउ फार का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, तो आप क्या कर दोगे, बिगर वैल्यू को में से स्मॉलर वैल्यू माइनस कर दोगे। अब मुझे बताओ इन दोनों वैल्यूज में से बिगर वैल्यू कौन सी है, इन दोनों वैल्यूज में से बिगर वैल्यू कौन सी है। तो ऑब्वियसली बिगर वैल्यू कौन सी है, 10 की पावर 12 वाली। ठीक है, ये मतलब बिगर वैल्यू है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 2.45 इंटू 10 की पावर 12 में से माइनस कर दोगे 3.75 इंटू 10 की पावर 11। ठीक है, अब कर लेते हैं माइनस। अब देखो माइनस करने के लिए क्या करोगे आप ना दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन ले लो। कॉमन क्या निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है 10 की पावर 11। तो 10 की पावर 11 इंटू क्या हो जाएगा ये, इंटू 2.45 इंटू 10, यहाँ बचा। और यहाँ क्या बचा है, यहाँ बचा है मेरे पास -3.75 खाली। ठीक है, सही है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। तो ये हो गया मेरे पास 10 की पावर 11, और ये हो गया मल्टीप्लाई होके इससे 24.5 -3.75। ठीक है, और हम क्या करेंगे, 10 की पावर 11 इंटू 24.75 -3.75, 0.1 सॉरी 24.5 है, सॉरी 75 का क्यों लिख दिया मैंने, यहाँ पे 5 है, 24.5 है, 50। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 10 हो गया। 10 - 5 क्या होता है, 5। और ये हो गया यहाँ से 14, और ये हो गया 7.02। तो ये आंसर क्या आ गया इन दोनों का, 20.75। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम 20.75 को मल्टीप्लाई करेंगे विद 10 की पावर 11। अब देखो ये हमें ना आंसर लिखना है, फाइनल आंसर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को एक प्लेस लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2.075 इंटू 10 की पावर 11। पावर में क्या ऐड होगा, पावर में आप ऐड कर दोगे +1, क्योंकि आपने पॉइंट को एक प्लेस, वन प्लेस लेफ्ट शिफ्ट किया है। और जब भी सॉरी पॉइंट को एक प्लेस लेफ्ट शिफ्ट किया है, और जब भी आप पॉइंट को लेफ्ट शिफ्ट करते हो तो पावर में एक ऐड होता है। सही है, तो ये हो जाएगा 2.075 इंटू 10 की पावर 12। ये आपका आंसर है इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। ठीक है, सही है, बात समझ में आ रही है। और बाय द वे ये सवाल जो है ना P1 का था। ठीक है, इसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। ठीक है, और पार्ट 2 क्या था, पार्ट 2 ये था भाई कि हाउ मेनी टाइम्स फर्दर इज गामा फ्रॉम बीटा। देखो जब भी ये वर्ड आए हाउ मेनी टाइम्स का, तो आप क्या करते हो, यू विल यूज दिस टैक्टिक। ठीक है, कि बिगर वैल्यू अपॉन स्मॉलर वैल्यू। पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, पार्ट 2 में हम करेंगे बिगर वैल्यू अपॉन स्मॉलर वैल्यू। तो बीटा की मेरे पास क्या थी, बीटा का जो वो था डिस्टेंस, वो क्या था 3.75 इंटू 10 की पावर 11। और गामा का डिस्टेंस क्या था, 2.45
इंटू 10 की पावर 12। तो अब क्या करेंगे हम, अब की बार पार्ट 2 में हम करेंगे बिगर वैल्यू अपॉन स्मॉलर वैल्यू। ठीक है, तो अब क्या होगा इसमें, इस केस में देखो ये कट गया 10 की पावर 11, और ये कट गया, यहाँ पे एक बचा, 10 की पावर 1 बचा, पावर पावर कैंसिल हो गई ना। तो ये हो गया मेरे पास 22.45 इंटू 10 की पावर 1 अपॉन 3.75। सही है, तो ये हिस्सा हो गया मेरे पास 24.5 अपॉन 3.75। सही है, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, इसको हमें सॉल्व करना है, डिवाइड हो रहा है इससे, ठीक है, 24.5 डिवाइड हो रहा है 3.75 से। तो हम क्या करेंगे, टू मेक इट इजियर फॉर अस टू डिवाइड, हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, हम इन दोनों को कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, इनटू होल नंबर्स। किस तरह भाई, कि हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे को बाय 100। तो ये हो गया ऊपर वाला न्यूमरेटर क्या हो गया, 22,450 अपॉन 375। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लो साइड में आप, बल्कि ऐसे ही कर लो पहले तो, 5 से जा रहा है ये, ठीक है, तो ये हो गया 5 4 द 20, 5 9 द 45, 0, और ये हो गया 5 7 द 35, और 5 5 द 25। ठीक है, और फर्दर किससे हो जा रहा है, ये 5 से जा रहा है, तो ये हो गया 5 1 द 5, 5 5 25, और ये हो गया 5 9 द 45, 5 8 द 40। ठीक है, अब ये जा रहा है किससे, अब ये जा रहा है मेरे पास बल्कि इसको ऐसे ही कर दो आप, ठीक है, 98 अंदर है, 15 बाहर है, तो 15 6 क्या होता है, 15 6 मेरे पास क्या होता है, 90। ठीक है, 15 इंटू 6 क्या होता है, 90। ठीक है, तो आगे 8 आ गया, और जीरो लगाया, पॉइंट लगाया ऊपर, 15 5 क्या होता है, 75। तो ये हो गया 15 इंटू 3, सॉरी इंटू 5 इज 75। यहाँ 5 बचा, 15 3 क्या होता है, 45। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है मेरा डेसिमल्स में, वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 6.53। 6.53 मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। सही है।